हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो सिल्क है उस सिल्क के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी किया है। अब इसके सिल्क के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिविटी 3.5 से। ठीक है, तो अभी अब तक हमने जो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने सिल्क के बारे में, सिल्क मॉथ के बारे में, कैटरपिलर के बारे में, प्यूपा के बारे में और कोकून के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम उसके बारे में जो सिल्क के जो बहुत से टाइप्स है, वो टाइप्स कौन कौन से है, उसको कैसे पता करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.5 इसका पार्ट 6। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इनटू स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक का मतलब होता है आपकी जो संग्रह पुस्तिका होती है, जिसमें बहुत सारी पिक्चर आप क्या करते हैं, इकट्ठा करते हो, चिपकाते हो, उसको स्क्रैप बुक कहते हैं। तो क्या करो, सिल्क का कपड़ा होता है, उसके बहुत से वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के जो उसके प्रकार है, उनको उनके सिल्क के टुकड़ों को इकट्ठा कीजिए। विभिन्न प्रकार के सिल्क के टुकड़े उनको इकट्ठा करो और उसको अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाओ। तो यू कैन फाइंड देम इन टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। इसका प्राप्त करने के लिए, जो ये कपड़े होते हैं, सिल्क के टुकड़े होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप दर्जी की दुकान के पास अंदर जो कतरन का जो कपड़े होते हैं, उसकी कतरन होती है, टुकड़े होते हैं, उनकी ढेर से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। यहाँ हीप का मतलब होता है ढेर और एमोंग का मतलब होता है उसके बीच में, ढेर के बीच में से बहुत से टुकड़े होंगे, उसमें से आप रेशम के टुकड़े को क्या करते हैं, वहाँ से फाइंड कर सकते हो, पता लगा सकते हो। टेक हेल्प योर मदर, आंट एंड टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, एक्सेट्राज। एक्सेट्राज मतलब होता है आदि, इसके अलावा भी। ठीक है, टेक हेल्प योर मदर, इसके लिए जो कतरने प्राप्त करने के बाद उसके पता करने के लिए किस टाइप की सिल्क है, ये क्या मूंगा सिल्क है, क्या मलबरी सिल्क है, क्या एरी सिल्क है, टसार सिल्क है, उसका पता करने के लिए, उसके बारे में पहचान करने के लिए, सिल्क के टाइप की पहचान करने के लिए आप अपने माता जी की, आपके चाची जी की या आपके टीचर की भी क्या हेल्प ले सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो। किसके लिए, जो मलबरी सिल्क है, टसार सिल्क है, एरी सिल्क है या मूंगा सिल्क है, इसके बारे में अब पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने के लिए आप किसकी सहायता ले सकते हो, मदर की, आंट की और टीचर की भी सहायता ले सकते हो। वो आपको बता देंगे कि किस प्रकार के सिल्क का कपड़ा है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस। अब क्या कीजिए, जो आपका सिल्क है उस सिल्क की तुलना किसी कीजिए, आर्टिफिशियल सिल्क के साथ कीजिए। क्या उसका टेक्सचर, क्या उसकी बनावट एक जैसी है या डिफरेंट टाइप की है, उसकी बनावट की भी क्या कीजिए, आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर मतलब क्या कीजिए, उनमें अंतर कीजिए, उसकी तुलना कीजिए। विच कंटेंट सिंथेटिक फाइबर, कौन सा सिंथेटिक फाइबर होता है, जो आर्टिफिशियल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, संश्लेषित रेशा भी कहते हैं वो। ट्राई द कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। अब आप क्या कीजिए, ट्राई कोशिश कीजिए, किसकी कोशिश कीजिए, जो डिफरेंट टाइप के मॉथ्स है या अलग अलग प्रकार के जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनके कैटरपिलर है, उन कैटरपिलर से विभिन्न प्रकार क्या बनती है, सिल्क बनती हैं। उन सिल्क के पिक्चर भी क्या, उनके पिक्चर भी इकट्ठा कीजिए, जैसे क्या बनती है, विभिन्न प्रकार की सिल्क बनती है। तो पिक्चर किसकी इकट्ठा करनी है, उनके मॉथ्स की, मॉथ मतलब उन रेशम के कीड़ों की पिक्चर भी इकट्ठा कीजिए। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.6। टेक आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क थ्रेड। आर्टिफिशियल का मतलब होता है संश्लेषित, सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, दोनों एक जैसे ही वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। और थ्रेड का मतलब होता है धागा, धागे को हम थ्रेड बोलते हैं। तो क्या लेना आपको, एक आपको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सिल्क का एक धागा लेना है एंड प्योर सिल्क थ्रेड, और जो आपका शुद्ध रेशम है उसका क्या लीजिए, धागा लीजिए। एक लेना है कृत्रिम सिल्क का धागा लेना है, एक लेना आर्टिफिशियल का एक धागा लेना है। बर्न दीज
थ्रेड केयरफुली, इन दोनों को सावधानी पूर्वक जलाइए। बर्न का मतलब जलाना और केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, दोनों को जलाना है। पहले उसको जला दो, आर्टिफिशियल के रेशे को धागे को जला दो, बाद में प्योर सिल्क है, शुद्ध रेशम में उसके धागे को जलाइए। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द स्मेल वाइल बर्निंग, क्या इन दोनों धागों को जलाते समय आपको किसी प्रकार की गंध का आपने अनुभव किया? नहीं किया? क्या उन गंध में कितना अंतर है, उन अंतर के बारे में आपने कुछ अनुभव किया? नाउ बर्न द वूलन फाइबर केयरफुली, अब आप जो ऊन का धागा है उसको सावधानी पूर्वक जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और द प्योर सिल्क, क्या ऊन के धागों को जलाने पर उसकी जो स्मेल आती है, उसकी जो गंध आती है, उसकी गंध जो कृत्रिम रेशे के जलने जैसी है या शुद्ध रेशम के जलने जैसी है? वो उसको आप क्या करनी, तुलना कीजिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या इसको आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं और क्यों? टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब क्या पता करना है कि कोकून स्टेज, जिस सिल्क मॉथ में जो कोकून स्टेज आती है, उस कोकून स्टेज आती है तो उसके बाद में सिल्क कैसे बनता है, उसकी बनने की प्रक्रिया है या सिल्क तब आने की प्रक्रिया के बारे में, जो सिल्क बनता है उसके लिए क्या है, बहुत सी एक्टिविटी है, वो हम एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी आई है 3.7। फोटोकॉपी फिगर 3.9, एक आपके इस बुक में 3.9 क्या दिया, फिगर चित्र दिया गया, उसकी फोटोकॉपी कीजिए, उसकी फ़ोटो खींच लिया, उसकी प्रति फोटोकॉपी करवाइए। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम की क्या करनी है, आपको फोटोकॉपी करवानी है, यहाँ से लेकर पूरी डायग्राम पूरे की। तो फोटो बार करने के बाद क्या करना है, इनको करवाने के बाद कट आउट ऑफ पिक्चर्स ऑफ स्टेज ऑफ लाइव हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, जो लाइव सिल्क मॉथ की पूरी जीवन चक्र है, उन जीवन चित्र में जितने पिक्चर आए, जितने भी चित्र आए, उन चित्रों को काट लीजिए। एंड पेस्ट देम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, अब उन कटे हुए चित्रों को, जो चित्र हमने काट के अलग किए हैं, उनको या तो गत्ते पर, कार्डबोर्ड का मतलब होता है गत्ते पर, या चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। पेस्ट का मतलब होता है चिपका लेना। जम्बल देम, अब उनको मिला दीजिए, काट कर अब उसको मिला दीजिए। मिला दे क्यों, ताकि हमें क्या करना, उनको क्या स्टेप बाय स्टेज को क्या करना, उसको हमें व्यवस्थित करना है। नाउ ट्राई, अब क्या कोशिश करनी है, अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द साइकिल फॉर्म, अब इन चित्र है, इन चित्रों को क्या करना है, सही क्रम में आपको जमाना है। कैसे, जैसे उसमें सिल्क मॉथ जो स्टेज आती है, उस स्टेज को सही क्रम में जमाना है। हाउ अ डज इट फास्ट हैज बिन, जो जल्दी करेगा वो क्या विजेता रहेगा। यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड, अब आप जो रेशम का कीड़ा है उसकी जीवन हिस्ट्री क्या है, जीवन चक्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, शब्दों में उसको विवरण कीजिए, पता लगाइए। एंड राइट डाउन योर नोटबुक, अपनी कौन सी, राइट योर स्क्रैप, जो आपकी स्क्रैप, उसमें आप उस जीवन चक्र को लिखिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार का जीवन चक्र उनमें हुआ था। इन इंडिया वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया में, भारत में जो रेशम उत्पादन हो रहा है, ठीक क्या हो रहा है, रेशम उत्पादन हो रहा है, उस रेशम उत्पादन में जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने प्रकार की जो उद्योग है, उस उद्योग में महिलाओं की भूमिका, सिग्निफिकेंस मतलब भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमिका, ठीक है। दीज आर रियरिंग द सिल्क वर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून एंड प्रोग्रेसिव एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फाइबर, वे क्या करती है, सिल्क वर्म को पालना, उससे सिल्क की रीलिंग करना, बनाना, किसी कोकून से एंड प्रोसेस करना, किसमें सिल्क को उसके फाइबर बदलने में बहुत भी महत्वपूर्ण काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं, महिलाओं का पूरा कार्य वहाँ होता है। बाय दीज एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी, इस प्रकार वो क्या करती है, हमारे राष्ट्र के जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें क्या करती है, उसमें वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कौन देती है, महिलाएं देती है। नेशनल इकोनॉमी है वो कौन देती है, महिला अपना क्या होती है, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देती है।
चाइना लीड टू वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन। चाइना है वो रेशम उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है, लीड मतलब सबसे आगे है। इंडिया आल्सो रैंक अमंग द लीडिंग ऑफ सिल्क प्रोडक्शन कंट्री। इंडिया भी क्या है सिल्क प्रोडक्शन में जो जितने भी देश हैं उन देशों में भी क्या है अग्रणीय है, आगे की तरफ है, वो पिछड़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, जितने प्रकार की सिल्क है सिल्क के बारे में और उसके बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी हासिल की है। आगे वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो कोकून से सिल्क बनता है उस सिल्क बनने की प्रोसेस। देखो ये देखो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिया गया, डायग्राम देखो सिल्क के बारे में। सिल्क क्या है, एक डरी एक कहाँ देती है, वो इस पेड़ की पत्ती होती है, इसका नाम होता है मलबरी प्लांट है, उस मलबरी प्लांट की लीफ पर देती है, इसलिए इसे सिल्क के नाम मलबरी सिल्क भी कहते हैं। इसीलिए कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से क्या बनते हैं प्यूपा बनते हैं, और प्यूपा से क्या बनता है हमें सिल्क का जो थ्रेड वो या सिल्क का फाइबर में फाइंड होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हम क्या अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए गुड डे।